हेलो दोस्तों, इसी पी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 20F फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं। दोस्तों यहाँ देख रहे होंगे, आप दिखा देता हूँ। देखिए 10 नंबर यहाँ ऑलरेडी दिख रहा होगा, आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। अभी हम 11 नंबर लिख के रखे थे, तो सेकंड पार्ट 11 नंबर बता रहे हैं और ख़त्म भी हो जाएगा। इसमें एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं है, सारा क्वेश्चन को सोल्व किया ना, इसलिए पार्ट ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि छोड़ देते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि सर जो नहीं बनता वही छोड़ देते हैं, इसलिए टोटल क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो अभी समझिए, तो शुरू करते हैं। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ एक्रेलिक इज 34 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। तो समझते हैं, इसका मतलब एक लंबाई दिया हुआ है, एक चौड़ाई दिया हुआ है। मान लेते हैं इधर से 34 सेंटीमीटर है, इधर से 24 सेंटीमीटर है ना। फॉर्म इट 64 सर्कुलर बटन, मतलब इसमें से 64 को सर्कुलर बटन बनाना है, मतलब यहाँ से गोल 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 बटन बनाना है ऐसा। इच ऑफ द डायमीटर, बटन का डायमीटर बोला है 3.5 सेंटीमीटर हैव बिन कट आउट, इसमें काट के निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट। तो दोस्तों रिमेनिंग सीट हमको बचा हुआ कितना है वो बताना है। तो पहले ऐसा कर लेते हैं, पहले इस पूरे जो सीट का एरिया निकाल लेते हैं, उसमें से फिर सारे बटन का एरिया निकाल लेते हैं। तो इस सीट में बटन का एरिया घटा देंगे तो रिमेनिंग सीट बच जाएगा, वही करेंगे। पहले हम लोग को रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है LENGTH, लेंथ बराबर 34 सेंटीमीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है BREADTH। ये समझाने के लिए पिक्चर बना रहे हैं। 24 सेंटीमीटर। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ, वैसे रेक्टेंगुलर सीट है ये, यहाँ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर सीट है। एरिया ऑफ सीट इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमारा लेंथ दिया हुआ 34 और ब्रेथ दिया है 24 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर स्क्वायर। 34 इंटू 24 यहाँ साइड में कर देते हैं, दिखा देते हैं आपको। 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 3 जा 12, 1 13। उसके बाद है 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। तो 6 8 3 11 को 1 7 1 8 1 7 6 1 7 1 8। तो हमारा हो जाएगा 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया होगा। अब ये एरिया निकालें। अब यहाँ देखिए बटन का हमको दिया है डायमीटर। डायमीटर दोस्तों किसको बोलते हैं, मैं एक बटन को जूम आउट करके देखो, डायमीटर यहाँ से यहाँ होता है। तो D बराबर दिया हुआ DIAMETER, कितना दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ देख लीजिए 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों हम लोग जानते हैं रेडियस होता है एक आर इधर एक आर इधर। यहाँ से समझा देते हैं, D बराबर होता है 2R। यहाँ से R बराबर निकालेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो D/2। तो यहाँ से रेडियस निकाल लेते पहले, RADIUS। रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाय 2, यानी 3.5 और बटन में 2। इसका पॉइंट रूट हटा लेते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटन में हो जाएगा 10, है ना। इसको कटाएंगे तो 5 से 5 7 35 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 7/4 सेंटीमीटर। कटा के इसलिए ईजी होगा सोल्व करना। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बटन है, यहाँ देखिए एरिया ऑफ सर्कुलर बटन था BUTTON। तो हो जाएगा, हम लोग एक्चुअल में ये सर्कल की तरह है तो πr²। पाई का मतलब जानते होंगे, यहाँ फिर भी बता देते हैं। पाई का मतलब 22/7 होता है। इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 रहेगा। ये भी वैल्यू लगा सकते हैं, ये भी, लेकिन जब तक नहीं बोलेगा तो ये वैल्यू लगाना है। यहाँ नीचे लगाते हैं 22/7। आर बराबर हम अभी निकाले थे, यहाँ देख रहे हैं 7/4। तो 7/4, क्योंकि R² है, R मतलब 2 बार, 7/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों एक 7 से 7 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 11 बार में ये कट जाएगा। हमको यहाँ आ जाएगा कितना, 11 7 77, 77 और 4 2 जा 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन दोस्तों एक बटन का निकाले हैं, लेकिन हमको यहाँ बोला 64 को बटन था, है ना। यहाँ बोला है ना 64 को बटन, तो 64 कर लेते हैं। मतलब ये सब सवाल ना पूरा घुमा घुमा के दे दिया। एरिया ऑफ 64 बटन BUTTON, तो 77/8 एक बटन का, हमको 64 बटन का, तो 64 मल्टीप्लाई कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 बार में कट जाएगा,
इसको मल्टीप्लाई 8 7 56 का 6 हासिल, सॉरी 8 10 8 7 56 का 6 हासिल 5, फिर 8 7 56 और 5 6 5 11 61, ये सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब देखिए टोटल एरिया कितना निकाले थे, ये निकाले थे शुरू में ही, टोटल एरिया निकाले थे पूरा सीट का, और ये बटन का एरिया, तो पूरा सीट में बटन घटा देंगे तो रिमेनिंग एरिया बच जाएगा, यानी लेफ्ट एरिया बराबर, यहाँ देख लीजिए ये कितना था, ये देखिए कैमरा तो छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो जाता है यार, कितना था 816 माइनस ये है 616, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप देखे होंगे, यहाँ निकाले थे अभी शुरू से देख रहे हैं तो यहाँ हम लोग ये कर लेते हैं, 6 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, 8 में 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, ये 200 सेंटीमीटर बच जाएगा। समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, नहीं समझ में ना, पहला वाला पार्ट जाके देखिएगा, उसमें ना बेसिक सवाल, इजी सवाल बनाए, ये सवाल तो वैसे हार्ड है ना, फिर भी अगर प्रॉब्लम चला होगा दोस्तों पीछे करके एक बार और देख लीजिए, अगर हम दोबारा बताएंगे तो यही सब चीज़ बताएंगे ना, ये भी बात है, सही टाइम बर्बाद होगा। आगे चलते हैं, नंबर 12 बता रहे हैं, द रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 32 मीटर ब्रॉड, इसका मतलब इसी के बारे में बोल रहा है। इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड देयर आर सर्कुलर टैंक ऑफ रेडियस 14 दे दिया हुआ है, फाइंड द कोस्ट ऑफ टर्न, फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन एट द रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। ये सेम सवाल है, इसका एरिया निकाल के ये वाला एरिया निकाल के बड़ा वाला में से इस रेक्टेंगल में इस सर्कल को घटा देंगे, जो एरिया आएगा उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, वैसा ही करने वाले हैं। इसमें पिक्चर बना हुआ है तो पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, वैसे पिक्चर हम समझने के लिए बनाते हैं। LENGTH, लेंथ बराबर दिया हुआ कितना 90 मीटर है दोस्तों, और हमारा यहाँ भी पर मीटर स्क्वायर से ही है तो कोई दिक्कत नहीं। बी लिख देते हैं, ब्रेथ अभी जस्ट लिखे थे उधर 32 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ग्राउंड, एरिया ऑफ RECTANGULAR, रेक्टेंगुलर GROUND, रेक्टेंगुलर ग्राउंड, रेक्टेंगुलर एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 90 इंटू 32 मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। जीरो तो पहले ही बढ़ा देते हैं, अब 9 बचा खाली, 9 दूना 18 का 8 हम गया 1, 9 त्या 27, 1 28, तो इतना हमको मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम लोग सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। ये देखो रेडियस दिया हुआ है हमको RADIUS, रेडियस बराबर दिया है 14 मीटर, तो एरिया बराबर फॉर्मूला अभी बताए थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल लिख देते हैं CIRCLE बराबर पाई R स्क्वायर। ये पाई लिखे हैं दोस्तों, आप सोच रहे हैं ये कौन चीज़ अजीब टाइप का लिख रहे हैं, भाई पाई है 22/7, पाई का वैल्यू होता है, R के जगह 14 इंटू 14, ये कटा लेते हैं, एक तो कोई 2, 22 दूना 44 और गुना 14 करें, 14 चौक 56, 14 चौक 56 का 6 हासिल 5, 14 चौक 56, 6 5 11 61, ये मीटर स्क्वायर, इसका मतलब दोनों निकाल चुके हैं। अब हमको लेफ्ट एरिया निकाल लेते हैं इसमें भी पहले, LEFT, लेफ्ट एरिया बराबर E माइनस E हो जाएगा 2880 माइनस 616, दोस्तों दोनों तरफ मीटर स्क्वायर था, 0 में 6 नहीं घटेगा 4 हो जाएगा, 10 में से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा क्या, 7 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ बचेगा क्योंकि यहाँ कैरी नहीं दिए थे, 8 में 6 घटाएंगे तो 2 और यहाँ बचे 2, 2200 कुछ हो रहा, ये मीटर स्क्वायर। अब यहाँ क्या बोला हमको, कितना 50 मीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 50 रुपया, तो सीधा कोस्ट लिखते हैं, कोस्ट इक्वल हो जाएगा 2204 इंटू 50, ये रेट निकल जाएगा, एक जीरो तो पहले ही बढ़ा देते हैं, 5 का 20 का 0 हासिल 2, 5 का 30 2, 32 का 2 हासिल 3, 5 दूनी 10, 3 13 का 3 हम ये 5 का 5 दूनी 10 11, इतना सारा रुपया आ जाएगा, कितना आ गया 1,13,200, ये नंबर था अभी 12, 1,13,200 सही है दोस्तों, 12 नंबर था, एक बार आप देख सकते हैं, बहुत ये इसका मतलब ये छोटे में बन गया है, क्योंकि इससे बड़ा तो 11 नंबर चला था यार, उसमें क्योंकि ज़्यादा था, झूलझाप ज़्यादा था, पिक्चर भी नहीं दिया था। नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा, ये सब सवाल 10 क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप अगर बढ़िया से समझ जाएगा ना तो 10 क्लास वाले को आप बना के दिखा सकते हैं कि ये हम भी बनाना जानते हैं। आप सोचिए सर 10 क्लास में है, ये सब आपको चेक कीजिएगा, ये 10 क्लास का बुक में ये सब सवाल वहाँ है, बता रहे हैं तो वहाँ भी है, ये भी है, ई भी है,
ई भी है, ये सब है, सब है, ये सब भी है, ये सारा सवाल 10 क्लास में है ना। अब जो बनाएंगे वो सारा 10 क्लास का सवाल है। चलते हैं इन 13 बनाए। इन द गिवन फिगर 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ ईच, है ना, सर्कल टच 2 ऑफ द सर्कल। उसके बाद सो इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इच साइड ऑफ द स्क्वायर मेजर इन 14। इच साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, हम पिक्चर बनाना ही पड़ेगा इसमें। मतलब ये जो है ना साइड 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। इसमें करेंगे क्या, हमको ये शेडेड रीजन निकालना है ना। पहले हम लोग इसको स्क्वायर को निकाल लेंगे। स्क्वायर निकाल के ये जो है सर्कल का सर्कल का क्वाड्रेंट, ये भी सर्कल का क्वाड्रेंट, ये भी सर्कल का क्वाड्रेंट, ये भी सर्कल का क्वाड्रेंट, सारा क्वाड्रेंट को मिलाएंगे ना, एक सर्कल बन जाएगा। तो स्क्वायर में एक सर्कल घटा देंगे तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा। वही चीज़ करना है। स्क्वायर का यहाँ दिया है साइड, तो हम लोग लिख लेते हैं साइड इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है ना, SQUARE बराबर होता है साइड इंटू साइड बराबर 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। 13 एक 14 गुना 14 1 9 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल गया, पूरे का। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ से एक आधा सर्कल यहाँ है, आधा सर्कल यहाँ है, आधा सर्कल सॉरी आधा नहीं 1 क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से यहाँ तो डायमीटर हो जाएगा इस सर्कल का, घुमाएंगे तो यहाँ से अब चलते हैं DIAMETER। डायमीटर बराबर दिया है 14, क्योंकि ये डायमीटर हाँ डायमीटर बराबर 14 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो रेडियस बराबर अभी बताए थे डायमीटर बाय 2, यानी 14/2 बराबर 14/2 से कट जाएगा तो 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमको एक ठो का ना क्वाड्रेंट है, ऐसा क्वाड्रेंट चारों को, क्योंकि इसमें भी यहाँ पे 14, तो ये 7 होगा, ये भी 7, इधर भी 7, इधर भी 7, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल देते हैं। एरिया ऑफ सर्कल CIRCLE। यह एरिया ऑफ सर्कल क्यों, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट, सारा क्वाड्रेंट मिला के एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। या आप देखिए एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², लेकिन आप सोचे नहीं हम क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, πr² और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 4, लेकिन 4 को सर्कल का निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फिर वही आ जाएगा, है ना। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए हम 22/7 r की जगह 7 × 7, 1 7 से 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 में 1, 7 दूनी 14 1 15, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हमको देखिए पूरा निकाल चुके हैं और ये सब निकाल चुके हैं, तो पूरा में ये सारा घटा देंगे, ये बच जाएगा। रिमेनिंग एरिया निकले थे इसमें भी, लेफ्ट एरिया भी लिख सकते हैं। लेफ्ट एरिया बराबर, बहुत इजी वे से समझा रहे हैं दोस्तों, 196 माइनस 154 दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो यहाँ 6 में 4 हो जाएगा 2, 9 में 5 घटाएंगे तो 4, 1 में 1 घटाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 42 लिखे हैं, फिर से लिख देता हूँ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक ही चीज़ है दोनों, यहाँ अजीब टाइप को लगा इसलिए लिख के। ये अभी बनाए थे 13 नंबर समझ में आया होगा। अच्छा 13 नंबर का ये एक्सप्लेनेशन भी बताया है, तो अब एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बुक का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, मैं आपको देखना है तो देख भी सकते हैं। मैं इजी वे से आपको बताने की कोशिश करूँ। अगला समझते हैं, ये भी 10 क्लास का सवाल है, जाके ट्राई आउट कर सकते हैं 10 क्लास का बुक में। आप सोचिए किस में चेक करना है, तो दोस्तों मेंसुरेशन चैप्टर में ही चेक करना है 10 क्लास में, बुक में देखिएगा आपको। यहाँ समझते हैं, और हर्ष इज द क्या दिया है, इसको क्या पढ़ेंगे, TETH टेथर्ड टू 1 कॉर्नर, मतलब चरना होता है इसका मतलब, कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर बाय 40 मीटर बाय अ रोप कितना है 14 मीटर लॉन्ग, एंड हाउ मच ऑफ एरिया कैन हॉर्स ग्रेज। महा इजी, ये तो सुपर इजी क्वेश्चन है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। ये इजी क्वेश्चन है, इतना बड़ा पेज भी बर्बाद नहीं करेंगे इसमें। दोस्तों ये हमारा दिया हुआ कितना, लंबाई दिया हुआ 60 मीटर और चौड़ाई दिया है 40 मीटर। यहाँ पे ये जो रस्सी है ना, ये 14 मीटर रस्सी है, मतलब यहाँ से यहाँ है 14 मीटर, तो इसका मतलब रेडियस है 14, RADIUS। रेडियस बराबर कितना है 14
मीटर है तो मीटर लिख देते हैं। 14 मीटर हो गया। हमको सिर्फ कितना घास चर सकता है इसी का निकालना है एरिया, दिक्कत यही एरिया निकालना है। तो अभी बताए थे ये, इसका मतलब क्वाड्रेंट है, ये कंप्लीट सर्कल का 1/4 है ना, ऐसा सर्कल बनाएंगे, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, QUAD, क्वाड RENT। ए सर्कल का एरिया होता है πr², और क्वाड्रेंट मतलब 4 भाग में से 1 भाग, तो बट्टा में 4 कर देते हैं, यानी 22/7। आर की जगह कितना भरेंगे 14 × 14, और बट्टा में था 4 लिख देते हैं। 7 दूनी 14, 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से किसी को काट देते हैं, इसी को काट देते हैं, दिक्कत। तो 7 दूनी 14 का 4 में 1, 7 दूनी 14, 15, ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यही आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत इजी था, इसमें ये सब तो इतना सारा है ना, क्या कहते हैं ई इस सब का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा है ना। इसका आप सोचे ज़रूरत क्यों नहीं पड़ा, ये इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ा, अगर यहाँ ऐसा बोलता कितना बचा हुआ एरिया है तो फिर ये निकालना पड़ता, उसमें ये घटाते तब निकलता। इसमें तो इजी था ये, बुक वाला पता नहीं कितना जोल्डअप किया। अगला समझते हैं 15 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है ना, इसमें मैं दिख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन में 14 बना चुके हैं ना। हाँ 15 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन अलर्ट होकर समझिएगा ध्यान से, समझिएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा है ट्विस्टेड, कोशिश करते हैं समझाने का। यहाँ समझिए, पिक्चर बना के दिखाता हूँ। एक ये है सर्कल, इससे और बड़ा बनाते हैं, ये अंदर वाला सर्कल बनाए हैं, और एक यहाँ, अरे यार ये छोटा वाला सर्कल बनाए इधर, एक यहाँ है, एक यहाँ सेंटर, समझिएगा ध्यान से लोड के। यहाँ दिया है इन द गिवन फिगर अ सर्कुलर डायमीटर, इन द गिवन फिगर अ सर्कल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इज गिवन, मतलब 21 डायमीटर दिया हुआ है। उसके बाद इनसाइड दिस सर्कल, इस सर्कल के अंदर में 2 सर्कल विथ डायमीटर, एक ठका दिया है 2/3 एंड 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द बिग सर्कल। बिग सर्कल का इतना इतना दिया हुआ है, हैव बीन ड्रॉन। उसके बाद सो इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। समझिएगा ध्यान से, ये बड़ा वाला सर्कल का, ये बड़ा वाला सर्कल का ना, यहाँ से यहाँ तक इसका क्या बोला है, डायमीटर 21 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ पूरा ठो, फिर से यहाँ समझिएगा, इसको बड़ा वाला डायमीटर लिख दे, कैपिटल डी लिख देते हैं, है ना, DIAMETER। डायमीटर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, तो हमको कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। पूरा अलर्ट होकर समझिएगा। हमने ये कैपिटल डी मतलब ये पूरा वाले हैं, यहाँ से यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ से यहाँ ये जो है ना बड़ा वाला सर्कल का, इसको कैपिटल डी लिखे हैं। इसको ना हम क्या कर लेते हैं, इसको अच्छा यहाँ देखो डायमीटर, इसको मान लेते हैं छोटा d1, इसको छोटा d2, और ये बड़ा वाला d माने। ऐसा इसलिए किए हैं ताकि यहाँ जो है ना, इसी से लॉजिक है, यहाँ समझिएगा फिर से। इनसाइड दिस सर्कल 2 सर्कल हैज बीन, तो ये d1 माने हैं, तो यहाँ समझिएगा d1 बराबर, यहाँ बोला है 2/3 एंड, और फिर यहाँ समझिएगा d2 बराबर दिया है 1/3, कितना 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ बिग सर्कल, और बिग सर्कल का डायमीटर कितना था 21, और इसमें भी कितना था 21। समझिएगा 3 से कट जाएगा यहाँ पर में 7 दूनी 14, d1, ये d1 हमारा 14 निकल गया यहाँ से सेंटीमीटर, ये 7 3 7 है, तो ये d2 हमारा 7 सेंटीमीटर निकल गया। दिक्कत, तो यहाँ से हम ऐसा निकाल लेते हैं r1 बराबर, यहाँ d1 का आधा हो जाएगा तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से हम r2 निकाल लेते हैं, इसका 7/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब r2 है ना, d1 है तो यहाँ r1 निकल गया, और ये r2 भी निकाल चुके हैं। समझ में आया कि नहीं। अब हम सब कुछ निकाल चुके हैं, बड़ा वाला का भी एरिया निकाल चुके हैं, इसका भी बड़ा वाला का भी रेडियस, छोटा वाला रेडियस, इसका भी रेडियस। अब हमको शेडेड रीजन निकालना है ना, तो बड़ा वाला का एरिया निकाल के ये दोनों छोटा वाला का एरिया निकाल के जोड़ के घटा देंगे तो बच जाएगा रिमेनिंग एरिया। पहले एरिया ऑफ बिग सर्कल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ BIG बिग
CIRCLE पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ भरते हैं 22/7 कैपिटल आर यहाँ बताए थे, कैपिटल आर इधर 21/2, 21/2 सॉरी 2 है ना, 7 ते कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा, ये 2 से ये 11 बार में कट जाएगा, तब भी यहाँ 2 बच ही रहा है यार रहने देते हैं कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ हो जाएगा किससे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 × 3 और 3 दूनी 6, और इसको फिर 11 से करेंगे तो 6 6 3 9 और 3 बटा में 2 है, अभी रहने देते हैं, या पॉइंट में भी कर सकते हैं, अभी रहने देते हैं इतना। वैसे ये मल्टीप्लाई करना इतना ही आएगा, 11 × 33 11 11 33 3 11 66 तरह हो जाएगा। ये बिग सर्कल निकाला, अब ये वाला सर्कल ये वाला दोनों सर्कल का निकालना। क्या निकलते हैं, एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल SMALL स्मॉल CIRCLE दोनों का एक साथ निकाल रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा पाई, ये R1 माने थे ना होल स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर, दिक्कत तो 22/7 R1 कितना था 7 × 7 प्लस इसका भी 22/7 R2 कितना है 7/2 × 7/2, दिक्कत। वैसे 22/7 कॉमन भी ले सकते थे, इजी करने के लिए हटाते हैं, ये कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से क्या बन में 77, तो 11 7 इसका हो जाएगा 77/2, और इधर हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 में 1 7 दूनी 14 1 15, अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 15 दूनी 30 है ना, और प्लस इधर है 77, इसको जोड़ लेते हैं थोड़ा सा, 8 7 15 का पास में 1 7 1 8 0 8 ही रह जाएगा, 3 का 3 और बट्टा में 2, तो इस दोनों का एरिया इतना निकले हैं और बड़ा वाला का एरिया यहाँ निकाले, तो रिमेनिंग एरिया इसमें भी लिख लेते हैं, या लेफ्ट एरिया शेडेड एरिया भी लिख सकते हैं, शेडेड लिख देते हैं SHADED शेडेड एरिया बराबर बड़ा वाला का एरिया कितना था 693/2 माइनस 385/2, एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 13 में 8 5 13 8, यहाँ पे 8 में 8 घटाएंगे तो 0, यहाँ पे कैरी नहीं लेते 6 में 3 घटाएंगे तो 3, और ये कट भी जाएगा दोस्तों 2 से, कैबर में 15 4, और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये कितना नंबर था 15, ये भी थोड़ा सा हार्ड था, सुपर हार्ड। अच्छा देखिए इसको ना और भी तरह से बना सकते थे, अगर आपको लग रहा है कि सर आप बहुत लंबा चला दिए इसको, है ना, ईजी तरह से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ बताता हूँ, इसी में कोशिश करता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। देखिए क्या कर सकते थे, बड़ा वाला का एरिया क्या था पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला का एरिया पाई R1 का स्क्वायर प्लस इसका भी एरिया करते पाई R2 का स्क्वायर, इसमें भी भरते हैं ना आप, आंसर तो आ जाता, लेकिन कैलकुलेशन ऐसा नहीं कि नहीं करना पड़ता, यहाँ भी कैलकुलेशन करना पड़ता, लेकिन हम आपको समझाना कोशिश कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा बड़ा करके बनाए। ये भी वही किया है, वही यहाँ खाली क्या किया है, ये लिख दिया है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको ना। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 16 और ये लास्ट भी है दोस्तों। इसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आप तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्त को लेकिन भेज दीजिएगा। नेक्स्ट समझते हैं, ये भी 10 क्लास में है क्वेश्चन, और बहुत सारा बार ऑब्जेक्टिव पूछा है 10 क्लास में। इन द गिवन फिगर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट द लेंथ मेजर बाय 8 and 6 meter. In each of the corner there are flower bed in the form of a quadrant of a circle of the radius 2, ये था कि 2 है। उसके बाद also there is a flower bed in the form of circular radius 2 meter in the middle, इसका भी 2 मीटर ही है। उसका प्लॉट फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। सबसे पहले इधर दिया है 8, इसमें क्या करेंगे पूरा का एरिया निकाल के ये इसका भी एरिया निकाल के जोड़ के इसमें घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो पहले हम लोग लेंथ बराबर दिया हुआ कितना 8 मीटर, अब पूरा लिख सकते हैं दोस्तों ब्रेथ 6 मीटर, एरिया निकाल लेते हैं बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। किसका एरिया निकाल रहे हैं प्लॉट का, यानी 8 मीटर गुना 6 मीटर, और ये भी मीटर में दिया है 8 6 का 48 48 मीटर 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 स्क्वायर।
अब यहाँ समझिएगा, ये क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट, तो चारों क्वाड्रेंट मिलाएंगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और ये सर्कल ऑलरेडी ये है। आप सोचे सब सर्कल को एक साथ क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि सबका डायमीटर रेडियस सेम है। रेडियस अलग अलग रहता ना तो फिर अलग अलग निकालते, है ना। तो एरिया ऑफ कितना सर्कल, 2 सर्कल, CIRCLE। अच्छा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको कम सोल्व करना पड़ेगा। ये मिला के एक सर्कल बनेगा और ये एक सर्कल ये है, इसलिए 2 सर्कल। तो 2 पहले से लिख देंगे, 2 सर्कल का है ना। और हमको फिर फार्मूला होता πr²। पहले यहाँ रेडियस पता है वो लिख लेते हैं, RADIUS बराबर 2 मीटर, क्योंकि सबका 2 बोला है। और यहाँ मिडिल वाला का भी लिख दिया है, 2 ही है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 × 22/7 अरे आर की जगह 2 × 2, तो कटेगा ही नहीं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6 में 1, 8 दूनी 16 1 17, इतना बटा 7 आ जाएगा। ये एरिया मीटर स्क्वायर। अब हमको तो घटाना पड़ेगा यार, तो घटा लेते हैं। रिमेनिंग एरिया या क्या बचा है, हाँ रिमेनिंग एरिया बचा है, बोला REMAINING। रिमेनिंग एरिया मतलब E - E, 48 - 176/7। कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेते हैं 1। हम लोग का एलसीएम हो जाएगा 7, 7 से मल्टे 7, 8 7 56 का 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 29 3 33 -176। घटा लेते हैं, 6 में 6 घटाएंगे तो 0, 3 नहीं घटेगा तो 13 में 7 घटाएंगे तो 7 5 12, 7 6 13 6। यहाँ पे 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बटा में 6। यहाँ भी छोड़ सकते हैं आंसर, या आपको मन कर रहा है डिवाइड कर लें, ले कर देते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 2, 7 दूनी 14, 14 26, यहाँ पॉइंट बैठाएगा 0 बैठता है। 7 7 तो 7 8 56, यहाँ पे 4 क्योंकि पॉइंट बढ़ाया 1 0 फ्री मिला है। 7 5 35, 7 5 दोस्तों 5 बार में चलाएंगे ना 35 फिर बचेगा, उसे 6 बार में चलाते 7 6 का 42, लगभग बराबर हो गया, लगभग कट गया, वैसे कटा नहीं, कुछ रह ही जाएगा। लेकिन 5 बार में चला रहे थे ना तब भी फिर बच रहा था, तो जब भी 5 बार में चला रहे थे तब भी बच रहा है ना, तो उससे एक बढ़ा लेते हैं, 6 बार में चला दिए ताकि एक कट के खत्म हो गया। वैसे खत्म तो नहीं हुआ दोस्तों, ये मीटर था कि सेंटीमीटर, मीटर था स्क्वायर, ये आंसर हो गया। मिलते हैं हम लोग दोस्तों। अब ये ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, आप सब्सक्राइब करके देखिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा यार, बहुत मेहनत करता हूँ, 1 घंटा देखिए बर्बाद हो रहा। और चलिए मिलते हैं, थैंक यू।